हेलो बच्चों, आइए हम लोग आज एक न्यू क्वेश्चन के साथ हम लोग इधर देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है जेम 2018 में। किसमें आया हुआ है? जेम 2018 में। 18 IIT जेम का जो एग्जाम होता है जेम 2018 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यानी पीरियोडिक टेबल में हम लोग जितनी भी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं उसके रिस्पेक्ट में द करेक्ट स्टेटमेंट, उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा गया है? बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर इज, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है वो किसका होता है? फ्लोरीन के पहले होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, उसके बाद किसका होता है? क्लोरीन का होता है। आइए हम देखते हैं ये स्टेटमेंट सही कि गलत है। देखिए ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा वो सबसे अधिक किसका होगा? क्लोरीन का होगा, और सबसे उसके बाद किसका होगा? फ्लोरीन का होगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। सबसे लास्ट में कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। यानी सबसे पहले क्लोरीन आएगा, उसके बाद फ्लोरीन आएगा, और थर्ड नंबर पे कौन आएगा? ऑक्सीजन आएगा। तो आइए हम लोग इसको करेक्ट स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, इसमें गलती क्या क्या है। तो जो ए वाला सोल्यूशन इसका क्या होगा? जो ए वाला स्टेटमेंट है इसका जो करेक्ट ऑर्डर और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा किस में होगा? क्लोरीन में होगा, उसके बाद किस में होगा? फ्लोरीन में होगा, और लास्ट में किस में होगा? ऑक्सीजन में होगा। ठीक, ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का, जो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है इसका जो आईपी आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर है ये बताना है। आइए हम चेक करते हैं कि ये होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले अब देखिए बी ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? पोटेशियम। पोटेशियम हो गया, और यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम है, और यहाँ पे क्या है? एल्यूमिनियम है। चलिए बताइए पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है। इसका कितना होता है? 12 होता है, और इसका कितना होता है? 13 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो कैसे आएगा? तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आएगा। इसका पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आएगा। मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12 है। इसका अगर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे कितना आएगा? इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 और कितना आएगा? 3s2 आएगा। और एल्यूमिनियम का ऐसा नंबर कितना आएगा? इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 आएगा। कितना आएगा? 3p1 आएगा। अब देखिए एक बात बताइए, क्लियरली हमको देख कर ये पता चल रहा है कि जो पोटेशियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा ये सबसे कम होगा। क्या होगा? सबसे कम होगा, मतलब सबसे इसका ज़्यादा होगा। पोटेशियम का जो ये हो, पहले आइए देखते हैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है। देखिए मैग्नीशियम का कितना है? 3s2 है, और इसका कितना है? 3p1 है। तो जो इसका ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका होता है? p6 का होता है, उसके बाद किसका होता है? p5 का होता है, उसके बाद किसका होता है? p3 का होता है, उसके बाद p2 का होता है, फिर s2 का होता है, फिर p1 का होता है, फिर किसका होता है? s1 का होता है। यानी उसके हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका आएगा? mg का ज़्यादा होगा किसके टेम्परेचर में? एल्यूमिनियम के टेम्परेचर में। अब एक बात बताइए, ये पोटेशियम इन दोनों से नीचे है। क्या है? ये पोटेशियम इन दोनों से नीचे है। जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज तो बढ़ता है, साइज तो बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू पोटेशियम का क्या होगा? सबसे कम होगा। तो सबसे अधिक किसका होगा? मैग्नीशियम का होगा, उसके बाद किसका होगा? एल्यूमिनियम का होगा, और सबसे कम किसका होगा? पोटेशियम का होगा। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है, लेकिन ये ऑर्डर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा है, मैग्नीशियम का उसके बाद पोटेशियम का, जो कि ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आइए हम लोग कौन सा ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन देखते हैं कि सी ऑप्शन हमारा सही है कि गलत है। बोल रहा है कि एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और आर्सेनिक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक है, इनमें हमको क्या बताना है, इनका रेडियस, एटॉमिक रेडियस का वैल्यू बताना है। ये है तीन एलिमेंट। हम जानते हैं कि ये तीनों एलिमेंट कहाँ पे पाए जाते हैं, ये तीनों एलिमेंट एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, एक ही ग्रुप में। सबसे पहले ऊपर जो होता है नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के नीचे कौन होता है, फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस के नीचे कौन होता है, आर्सेनिक होता है। ये सेम ग्रुप में होते हैं, सेम ग्रुप में मिलते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक क्या होते हैं, सेम ग्रुप में मिलते हैं। अब जब सेम ग्रुप में मिलते हैं तो हम लोग जानते हैं जो पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होता है ऊपर से नीचे आते हैं तो बताओ साइज इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है। जब ऊपर से नीचे आते हैं हम लोग साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी नीचे वाले एलिमेंट का साइज सबसे बड़ा होगा और ऊपर वाले एलिमेंट का क्या होगा, साइज सबसे छोटा होगा। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए, आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर फॉस्फोरस होना चाहिए, फिर किसका होना चाहिए, नाइट्रोजन का होना चाहिए। तो आइए हम ऑप्शन में देखते हैं क्या बोल रहा है कि एटॉमिक रेडियस का वैल्यू सबसे अधिक किसका है, नाइट्रोजन का है, फिर फॉस्फोरस का है, फिर आर्सेनिक का है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। सबसे अधिक किसका होगा, आर्सेनिक का होगा, उसके बाद फॉस्फोरस का होगा, उसके बाद क्या होगा, किसका होगा, नाइट्रोजन का। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे हम लोग पीरियोडिक टेबल में आते हैं तो एटॉमिक साइज का वैल्यू क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इनमें दिया गया है, अब ये आयनिक रेडियाई इनमें दिया गया है, हाँ आयनिक रेडियाई दिया गया है, इसमें हमको क्या करना है, आयनिक रेडियाई का कंपैरिजन करना है। तो आयनिक रेडियाई का कंपैरिजन करना है तो आयनिक रेडियाई का क्या होता है फॉर्मूला, आयनिक रेडियाई इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज अपॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी जिसमें पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उसका आयनिक रेडियाई का वैल्यू क्या होगा, उतना कम होगा। तो ये आयनिक रेडियाई का जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, K+ होगा, Ca+2 होगा और फिर इसका हो जाएगा Mg+2 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, केवल और केवल डी हमारा जो होता है ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी तीनों ऊपर का तीनों स्टेटमेंट क्या है, ये बिल्कुल गलत है। थैंक यू।